सालाना छुट्टियां और हमारा तर्ज अमल। अज मुहतरम जनाब इज्जत माफ डॉक्टर सऊद अल-शरीम हिफ्ज़ल्लाह हमद व सना के बाद है कि लोग एक अहम मौजू पर गुफ्तगू में हर तरह के लोग आजकल मौसम गर्मा के तवील दिनों करते नजर आते हैं और हर मुआशरे में हर तबके के लोग जो मुख्तलिफ तबाए के मालिक होते हैं उनमें से हर कोई मुस्बत या मनफी अंदाज से तायीद या तरदीद करते हुए उसी मौजू पर बातों की जगाली करता नजर आता न है और मिंबर व मिहराब कलमे और जरा इब्लाग हर जगह एक उन्वान पर गुफ्तगू जारी है और वो उन्वान है तातीलात मौसम गर्मा या सालाना छुट्टियां। और ये छुट्टियां एक ऐसी चीज हैं कि उनके बगैर कोई चारा भी नहीं है, बल्कि तमाम मुल्कों में ये सालाना छुट्टियां जिंदगी का एक हकीकी जुज़ बन चुकी हैं जिनसे तजाहल व गफलत बरतना मुमकिन ही नहीं रहा, बल्कि छुट्टियों ने अपनी अहमियत को इस अंदाज से मनवा लिया है कि जिंदगी के तमाम प्रोग्रामों में सालाना छुट्टी का बाकायदा हिस्सा मौजूद है। उम्मूमन छुट्टियों का सिलसिला अजीब बेमकसद सा ही होता है जिसके लिए ज़मान व मकान से मुतालिका क़वाइद व ज़वाबित की ज़रूरत है, उसी तरह उनके लिए शरई क़वाइद व ज़वाबित को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है ताकि उनमें से अच्छे और बुरे में तमीज़ की जा सके। छुट्टियां एक ज़रूरत, मेहनत व मशक्क़त के बाद राहत व आराम की तलब और शोर व शगब में कुछ वक्त गुजारने के बाद परसुकून माहौल का वजूद और उसकी तलाश एक मुस्लिमा अमर है जिसकी अहमियत का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि इस्लाम ने यह भी फर्ज नहीं किया कि लोगों की जबान से निकलने वाला हर कलिमा ला महला सिर्फ जिक्र इलाही ही हो और न उन पर यह लाजिम है कि उनकी हर सोच सिर्फ तामीरी फिक्र ही हो। उसी तरह उन पर यह भी वाजिब नहीं किया गया कि उनके 24 घंटे का हर लम्हा सिर्फ इबादत में ही गुजरे, बल्कि इस्लाम ने इंसानी नफ्स के लिए राहत व तफरी का वक्त भी दिया है बशरती का वो शरई ज़ाबितों की पाबंदी के साथ हो। हजरत हंजुला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ने नबी अकरम से तालीम की खिदमत में इस बात की शिकायत की कि हमारा बाज वक्त बच्चों और औरतों से हंसते खेलते जिक्र व इबादत के बगैर ही निकल जाता है, तो नबी अकरम ने अलीम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया था, दो, लेकिन ये तो ऐसे ही है कि कोई घड़ी जिक्र व इबादत की हो और कोई हंसी खेल की। बुखारी व मुस्लिम। अल्लामा इब्न अब्द अल-बरहम अल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया है, इन दिलों को भी राहत व सुकून मुहैया करो और उनके लिए हकीमाना व दानिशमंदाना तराइफ व लताइफ का इह्तिमाम करते रहा करो, क्योंकि दिल भी उसी तरह थक और उकता जाते हैं जिस तरह बदन थकते इकताते हैं। अल्लामा इब्न अल-जूज़ी जो अल्लाह फरमाते हैं, मैं देखता हूँ कि इंसान को बड़े बड़े उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसकी उन जिम्मेदारियों में से सबसे बोझल जिम्मेदारी अपने नफ्स की खातिर व मदारत है और अपने नफ्स की जिम्मेदारी महबूब अशिया के अदम हुसूल या अदम इस्तेमाल पर सब्र करना, नापसंदीदा अशिया के हुसूल और वक़ू पर सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। और मैंने देखा है कि सही तर बात यह है कि सब्र का ये रास्ता अपने नफ्स को तफरी करवाने और इसके साथ नरम व लतीफ अंदाज इख्तियार करते हुए ही काटना चाहिए। नबी अकरम ने अलीम के अरशादात और सहाबा किराम बनी इस्लाम व उलमाए इज़ाम के अक़वाल से अंदाज़ा हो जाता है कि मुसलसल जदोजहद और फहम मशक्क़त के दौरान कभी कभी तफरी तब और राहत व सुकून के मौक़े भी आते रहने चाहिए। छुट्टियों का मसरफ। लेकिन सवाल यह है कि आज मुसलमानों की अक्सरियत तातीलात मौसम गर्मा से क्या इस्तिफ़ादा करती है, अपने औक़ात को किन कारआमद उमूर में सिर्फ करती है, छुट्टियों में किन उमूर को औलियत दी जाती है और छुट्टी का हकीकी मफ़हूम क्या है। क्या छुट्टियों का सारा वक्त गप्पे हानकने में ही गुजार दिया जाए या लहू लब और खेल कूद में सिर्फ कर दिया जाए, शादी ब्याह और खुशी की महफिलों के इनेकाद में ही सारा वक्त निकाल दें, या इन्हें सैर वाव तफरी में लगाकर ख़त्म कर दिया जाए, या शब वाव रोज़ के इनकलाब वाव गर्दिश के साथ ही वो अरसा निकल जाने दें, या फिर ज़राए इब्लाग खुसूस सैटेलाइट चैनल्स और इंटरनेट की एलगार से मगलूब होकर सारा वक्त इन्हें देखने में ही बर्बाद कर दिया जाए। ये एक नहीं कई सवालात हैं जो हर मोमिन मर्द व ज़न के दिल में आते हैं और इसमें दिन को रात और रात को दिन बना लेना। तातीलात मौसम गर्मा में जो गलत सरगर्मियां अपनाई जाती हैं उनमें से एक तो वही बुरी आदत है कि उनके शब-व-रोज़ के मामूलात बिल्कुल ही उलट जाते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि अक्सर लोगों के दिन रातों की तरह सोने में और रातें दिनों की तरह जागने में गुजरने लगती हैं और उनके नज़दीक सबसे ज्यादा लजीज चीज आशिकों की तरह रातों को गप्पों में गुजारना होता है। वो उसे ही इबादत बनाए सारी रात गप्पे हानकने में सिर्फ कर देते हैं, शोर मचाते और तरब व नशात की महफिलें जमाते हैं और साज व मौसीकी से और उल्टी सीधी हरकत से लोगों की सिम खराशी करते और इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं और उनके ये रंग रात के आखिरी खा तक जारी रहते हैं और वो जबान हाल से कह रहे होते हैं कि काश ये रात कभी खत्म ना हो, है रात, क्या तेरी सुबह भी है, क्या तेरे सितारे को भी गुरूब है, काश
सुबह अपना रास्ता भूल जाए और रात सुबह से बच जाए। इधर रात होती है, इधर वो अपने लहू व लब में लग जाते हैं। यूं नून होना वो लोग इस नेमत उस्मा से हाथ धो बैठते हैं जो अल्लाह ताला ने रात को लिबास और वक्त राहत व नींद बनाकर हमें अता की है और दिन को चलने फिरने और कामकाज के लिए बनाया है। उसी तरह ये लोग अल्लाह ताला की इस नेमत को भी गंवा बैठते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए शब व रोज की गर्दिश पर गौर व फिक्र करने में रखी है, जिसमें जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है और इस नेमत का शोर हासिल होता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। दो फरमा दीजिए, भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर क़यामत तक हमेशा रात की तारीकी कैसे रहे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन मौजूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? फरमा दीजिए, भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर क़यामत तक हमेशा दिन ही चढ़ाए रखे तो अल्लाह के सिवा कौन मौजूद है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम आराम करो? तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम इस रात में आराम करो और दिन में इसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शक्र करो।